बिहार चुनावों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू ने चुनाव प्रचार के लिए अपना सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की आज 3 चुनावी सभा गया, औरंगाबाद और जहानाबाद में होगी, जहां वो महागठबंधन के खिलाफ वोट मांगेंगे। साथ सभी को लेके चला जो जिस पे है विश्वास, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। अरे आओ बताएं एक कहानी अपने राज्य बिहार की, बदहाल था जिसका हाल कब से जाने ऐसे एक संसार की। अतीत की बात था पीड़ित बिहार, यहाँ सीमित के अवसर नहीं विकास जब अधिक बढ़े, यहाँ पतित के पाप सब जन ने चुना तब नीतीश कुमार। तब सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल, बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर नल। जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। जौ से जो दौ से दुख यू से तुम, जो दुख तुम्हारा समझे लाए हक तुम्हारा लड़के, उसे वोट डालो कसके। तो कुल मिला के बात ये है कि सब झुनझुना ले रिझाएंगे, पर मन को भाया जो कर दिखाया हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे। करता है जिसको चुनेंगे उसी को, 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 अरे करता है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। नीतीश कुमार का है सारा बिहार, नीतीश कुमार का है सारा बिहार, नीतीश कुमार का है सारा बिहार। नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार किसानों से वोट मांगने खेत में काम करते हुए किसानों के बीच गए और वहां नीतीश सरकार की योजनाओं पर उनसे बातचीत की। प्रचार के दौरान जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा वार प्रतिवार का दौर लगातार जारी है, और इस बीच हमारे साथ नीतीश सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं, जो कि दो विभाग, जो सरकार की बिहार सरकार की प्रमुख विभाग है उसको देखते रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन का दावा है कि इस बार श्रवण कुमार जो हैं पूरी तौर पर चक्र में फंसे हुए हैं। क्या सही में चक्र में फंसे हुए हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण जी, लगातार महागठबंधन का दावा है कि इस बार श्रवण जी का जो गेम है वो फंसा हुआ है। देखिए, महागठबंधन या कोई बिहार का नेता कहता हो कि श्रवण कुमार जी चक्र में फंसे हुए हैं, श्रवण कुमार जी को चारों तरफ से घेर लिया है, इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं? इसका जवाब तो बिहार की जनता देगी, इसका जवाब तो मेरे क्षेत्र के मतदाता देंगे। आप बेहतर ये होगा कि अब मेरे मतदाता से जाके पूछिए, गांव में पूछिए कि भाई श्रवण कुमार जी किस तरह के आदमी हैं, किस तरह का काम करते हैं, उनको इस बार घेरना चाहिए या उनको रिलीज करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए या पराजित करना चाहिए। अगर ये तो जनता जवाब देगी। और 3 तारीख को शाम में 4-5 बजे तक जो लोग कह रहे हैं कि मुझे घेरने का काम करेंगे, जो लोग कह रहे हैं कि घिर चुके हैं, उस सब की बोलती बिहार की जनता, हमारे क्षेत्र की मतदाता बंद। हम भी देख रहे हैं श्रवण जी कि आप जो हैं ग्रामीण इलाके में लगातार घूम रहे हैं, और देखिए ये जो है गोभी का खेत है, और यहाँ पर लगातार ये किसानों से यहाँ पर मिल रहे थे और हमें यहाँ पर मिले। हम उनसे जानना चाहे कि आखिरकार श्रवण जी, क्या आप
जो है किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसानों से हम ऐसे ही मिल रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि श्रवण कुमार जी जो हैं यहाँ पर जो लैंड ऑर्डर की स्थिति है, आप विधायकों को किडनैप कर लेते हैं। नहीं, विधायक को चाहे जनता को अब किडनैप करने की कोई जरूरत नहीं है। और बिहार में सुशासन की सरकार है, और जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, ना कोई जनता को किडनैप कर सकता है और ना कोई विधायक को किडनैप कर सकता है। वो समय था, वो परिस्थिति था, वो बीत गया। अब वो समय आने वाला नहीं है। अब बिहार में दूसरा नजारा है। अच्छा, मुद्दा क्या है? क्या जनता आपको किस लिए वोट करे? अभी जो खेत की बात आप कर रहे हैं, हमारी सबसे प्रायोरिटी में जो काम है, वो सबसे पहला काम है कि खेत को पानी पहुंचाना। हर खेत को पानी पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, और हमको पानी पहुंचाना है। जो हमारी सरकार बनेगी, मौका बिहार की जनता देगी, तो सबसे पहले खेतों में पानी पहुंचाएंगे। चाहे परंपरागत तरीके से पानी पहुंचे या बिजली से खेत में पानी पहुंचे, हर खेत को जो जहां बिजली की आवश्यकता है वहां बिजली पहुंचाएंगे। और जो नदी से, पैन से, पोखर से, आहर से, तालाब से जिस तरह से पहले खेती होती थी परंपरागत तरीके से, उसका भी इंतजाम कर रहे हैं। 24,000 करोड़ रुपया की हमारी बिहार की योजना है, उसको धरातल पर उतार रहे हैं। 2 साल और इस काम को करेंगे। 8,000 रुपया खर्चा कर चुके हैं, और बाकी शेष पैसा 2 साल में खर्चा करके सभी तालाब को, सभी आहर को, सभी पैन को खोदेंगे और जल संचय का काम करेंगे, ताकि हमारी खेती उन्नत हो, प्रगतिशील हमारे किसान हो जाएं, किसान खुशहाल हो जाएं। इस दिशा में हमारी सरकार काम करे। तो महागठबंधन जो अपोजिशन पार्टी है बिहार में, तेजस्वी यादव उसके नेता हैं, उन्होंने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। त्यागी साहब, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि पहली कैबिनेट में पहला फैसला अपने पेन से अगर कुछ करेंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का करेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वहां जिस तरह का गठबंधन एनडीए का नीतीश जी के नेतृत्व में है, और हाल ही में ईपी अभी मुझे वो ही नहीं मिला ना, कुमार जी की जिस तरह से जॉइंट सभाएं हो रही, ये वाला लगाऊं। उसके बाद जनता का मूड तेजी से कंसोलिडेट होगा। आ रही है 3/4 के बहुमत से। आप बताओ रघु भाई। श्री तेजस्वी यादव को ये भी बताना चाहिए कि 10 लाख जो हाँ जी मैम, तो किस क्षेत्र में सर्जित करें। चेयर बाहर करूं? सर ने टेबल ही बाहर कर दी। क्षेत्र में, बैंकिंग में, मैं भी कर किस क्षेत्र में मैम ये अच्छा लग रहा है ना स्क्रीन पे। श्री और माता श्री के शासन काल में ठीक है, सभी क्षेत्र अच्छा कोई नहीं, उनका सही चलो मैं समझ गई। वो अपने मुख्यमंत्री बनते ही कई सारे नए पुल पुलियों का निर्माण करेंगे, और जो पुल पुलियां गिरी हैं नीतीश कुमार जी के राज में, उनकी जांच भी कराएंगे। मैं चाहता हूं कि वो ये भी मांग करें कि 15 साल के आरजेडी के शासन काल में कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितने पुल और पुलियों का निर्माण हुआ था, और नीतीश कुमार के एनडीए के शासन काल में कितने किलोमीटर सड़क बनी है, विच इज द रिकॉर्ड, और कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ है। 1-2 अप्रोच रोड के गिर जाने को वो एक यूनिफॉर्म इवेंट के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, यही उनका बचपन है। सर, एलजेपी के नेता चिराग पासवान, ईपी की वायर कहाँ जा रही है? मोदी को अपना भगवान राम कहा और खुद को उन्होंने हनुमान कहा। ये क्या? भगवान राम के और हनुमान जी के रिश्ते तो अलौकिक थे, बगैर किसी निर्देश के, बगैर किसी आदेश के बस वो अपने जिस्म में पूंछ में आग लगा करके लंका ध्यान के लिए निकल जाते हैं। मैम इंट्रो टीपी में लिखा है कि मैं अपने पास से ही करना है। निष्ठा अपनी दिखानी होती है, ओके, तो अपने जिस्म को खोल करके दिखाते हैं, जिसके वक्षस्थल में भगवान श्री राम और माता श्री सीता माता विद्यमान है। ये कलयुग के हनुमान हैं, जो भगवान राम के निर्देश और आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते दिखते हैं कि एनडीए की सरकार, मोदी जी चाहते हैं बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ये उसी की जड़ काटने में लगे हुए।